बहुत सिंपल सी बात है कि मेरी चड्डी में अगर एक छेद है तो ये भी अपनी चड्डी में 2 छेद करवा लेंगे। अगर केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा था, मान्यवर आप तो 7 सीटें दिल्ली जीते थे, आपको क्या ऐसी मजबूरी आ गई? क्या ऐसा आपको लगने लगा कि हम जा रहे हैं कि आ रहे हैं? आप अपनी योजना पे लाते, बोलते भाई हमने देश के लिए क्या दिल्ली वालों के लिए करेंगे। मजबूरी कहाँ फंस गई? ऐसा कौन सा रोड़ा है जो आप अभी तक आप चिल्ला रहे थे ना? तो अभी एक सेकंड हमें बोल लेने दो। लॉलीपॉप देते हैं, यही वर्ड थे ना, रेवड़ी बांटते हैं, अब रेवड़ी का रेवड़ा हो गया। अब जो रेवड़ी पहले बढ़ रही थी अब वो रेवड़ा हो गया। अगर सुनिए और सुन लीजिए, मान्यवर आप दिल्ली में घोषणा कर देते हैं तो डबल इंजन की सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में भी है। क्यों नहीं 2500 वहाँ महिलाओं को मिल रहा है? क्यों नहीं 500 का सिलेंडर मिल रहा है? बिहार, सुन तो भैया, बोलना बिहार में भी आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? वहाँ की माताएं बहनें आपकी माता बहनें नहीं है क्या? वहाँ के लोग आपके सपोर्टर नहीं है क्या? वहाँ की जनता आपकी दुश्मन है? मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अभी देखिए क्या हुआ है, इसी में बंटवारा हुआ है। एक नीतीश कुमार को दिया गया है, एक चिराग पासवान को दिया गया है। जानते हैं क्यों? ये लॉलीपॉप है, क्योंकि अब की बार बिहार में मैं बोल रहा हूँ भैया, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं डबल इंजन की सरकार है, ये फ्री की रेवड़ी दे रहे। अरे भैया, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री की रेवड़ी ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भारत का नंबर 1 राज्य बनने जा रहा है। क्योंकि फ्री का रेवड़ी हम भी ले लेते तो सरकार का पैसा हम भी खा लेते, तो सरकार विकास कैसे करती? और यहाँ का विकास तो विनाश की ओर जा रहा है, हमारा विकास आसमान की ओर जा रहा है। ठीक है भाई? देखो मेरा भाई कितना बढ़िया बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश आगे जा रहा है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जो जिसमें आधा केंद्र का है आधा प्रदेश का, उसमें एक बंटवारा एलजी का भी है। मतलब यहाँ केंद्र सरकार, सुन तो लीजिए भैया, तर्क नहीं। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है क्या? ये केंद्र शासित प्रदेश है। वही व्यवस्था आपके जम्मू कश्मीर में भी लागू है और बढ़िया से वहाँ पर शासन व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चल रहा है। यहाँ क्यों नहीं कर? हाँ, तो यही तो सवाल है कि यहाँ, यही तो सवाल हम भी। अरे एक केंद्र शासित प्रदेश से समझौता करके इतना बढ़िया सरकार चला रहा है और अमर अब्दुल्ला जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने विकास का काम हुआ, बीजेपी वालों का तारीफ किया कि नहीं किया? फ्री मिल रहा है क्या? वहाँ 2500 फ्री मिल रहा है क्या? किसने आदत लगाई? कहाँ किसने? यहाँ फिर यहाँ की जरूरत है क्या? मजबूरी आकर जो है पंजाब में 1000 रुपया नहीं दे पाए, 2100 आप वो तक जाएंगे। जो झूठ बोले, तुम कहाँ की मजबूरी हो गई? केंद्र सरकार दुबे जी ने कहा ना कि धर्म की स्थापना के लिए, धर्म और सत्य की स्थापना के लिए कुछ अधर्म कर लेना भी धर्म का काम है। महाभारत और रामायण जाकर के देखिए, गीता में को मानते हैं तो। बिल्कुल। देखिए, धर्म राजनीति में कहीं से कहीं तक नहीं है। हम बिल्कुल कह रहा हूँ, यहाँ सबसे ज्यादा झूठे, मक्कार, दोगले आदमी, अरे पूरा विपक्ष मिलकर आरोप लगाता था सर। नहीं, हम आपको रोकेंगे सर। पूरा विपक्ष आरोप लगाता था कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। आप कह रहे हो कि होई? अभी भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, तो राजनीति ना करे। इसमें धर्म लाने का कोई, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा झूठे, इनका कोई बदल गए तुरंत। बिल्कुल ईमान, मैं कह रहा हूँ ईमान धर्म नहीं है इनका। मैं कह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति नहीं, धर्म की राजनीति नहीं, राजनीति का धर्म होना चाहिए। और आरक्षण धर्म के आधार पे नहीं, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। आरक्षण बात कह रहा हूँ, आरक्षण जो उस लायक है उसको मिलना चाहिए। नहीं, मैं जो इस लायक है उसी को मिलना। भैया आप 10 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन अभी आपने ये नहीं डिसाइड कर पाया है कि आरक्षण किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। 2100 की बात करो, आरक्षण पे मत जाओ। दिल्ली का मुद्दा 21 का जवाब दे रहा हूँ पत्रकार। 2100 देना मजबूरी तुम्हें। केजरीवाल ने अगर घोटाला किया, उसने देश को बर्बाद किया, लेकिन आप क्यों लॉलीपॉप और रेवड़ी पर आ गए? उसी सवाल पहले सुनो, कीप साइलेंट। ऐसा है, इन्होंने जो 1000 की घोषणा करी थी मार्च 2024 में, तब भी इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, कैबिनेट में तब भी पास कर सकते थे और अभी पास कर दिए। मार्च के बाद इन्होंने दिसंबर 2024 में जाकर के 1000 पास किया और उसके एक दिन बाद कह रहे हैं कि 2100 रुपये चुनाव जीतेंगे तब देंगे। अरे भैया, जब तुम एक दिन पहले 1000 पास किए तो 2100 क्यों नहीं पास कर दिए? अच्छा, पहला सवाल, मैं 1 मिनट, सवाल एक है, जब इन्होंने 1000 की घोषणा करी, 1000 की इन्होंने पास किया, कैबिनेट में कहा कि हमने पास कर दिया, तब क्या इन्होंने कोई कार्ड या कोई रजिस्ट्रेशन किया
जब 1000 का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जा करके डोर टू डोर कैंपेनिंग करके महिलाओं का कार्ड लेकर के जब 1000 का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो 2100 का रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत थी। और यदि 1000 कर दिया एक दिन पहले, तुम्हें देना ही था। तुम्हारी सरकार बनती तो कंटिन्यू हो जाता, तुम्हारी सरकार नहीं बनती तो नहीं कंटिन्यू होता। तुम्हारी नीयत साफ होती तो एक दिन पहले जब 1000 पास किए, तुम 2100 कैबिनेट में क्यों नहीं पास किए? अरे मैं कह रहा हूँ, माइक मत छीनो ना। अच्छा, केजरीवाल जो करे वो गलत है, मोदी जी जो करे वो सही है। भाई 2500 क्यों दे रहा है? क्या जरूरत पड़ गई 2500 देने के? आप काम पे वोट मांगते ना। मैंने रोड बनाया, मैंने स्कूल बनाया, आपने क्यों नहीं मांगा? को लोगों ने घेर के मारा, धर्म के नियमों का उल्लंघन किया, तो वहीं जयद्रथ का वध भी धर्म के नियमों के उल्लंघन पे हो गया। क्या नाम है वही वो पार्टी खालिस्तान का सपोर्टर है भाई, उसको आप क्या बोलेंगे? आपको लगता है कि वो आम जनता का मैंने भला चाहेगी? सुन लो, केजरी हुआ फरार, भाजपा डटल रहे। सपना देखो, सपना 27 साल से सपना देख रहे हो। मेरे भाई ये कह रहे थे कि केजरीवाल ने 21 रजिस्ट्रेशन कराया, सुनिए करवाया, तो पहले क्यों नहीं कराया? तो मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी क्या मजबूरी 2500 भी 2 साल पहले करवा लेते, 2.5 साल पहले करवा लेते, 1.5 महीने पहले करवा लेते, चुनाव आने पर ही क्यों? धर्म में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप मतलब फरोख्त हो। सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि आप मतलब फरोख्त हो। युद्ध हुआ था पाप और उसके धर्म के बीच में, राजनीतिक बीच में नहीं हुआ था। पाप तो धर्म युद्ध है, ये भी तो धर्म युद्ध है कि जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे। तो शराब की बोतल, किसी ने क्या कहा कि दोबारा शराब की नीति लागू कर देंगे, बच्चों को शराबी बनाओगे? ये अधर्म का काम नहीं तो धर्म का काम है, ये धर्म युद्ध है। और एक लाइन जरा मैं कह दूं, आज पूरी की दिल्ली की जनता जहां प्रत्याशी जा रहे हैं वहां पे काम कर रही है, और जहां नहीं जा रहे हैं आने वाले वहां इंतजार कर रही है। ये मन में, पहले चुप रहिए, ये मन में एक लाइन लिए और हाथ में 2-2 झाड़ू लिए मार के खदेड़ने को तैयार है कि आगाज हो गया जंग का, आगाज हो गया जंग का। आओ सब मिल मैदान में और दिखा दो अपनी ताकत इस ड्रामेबाज सरकार के सामने, इस ड्रामेबाज सरकार के सामने। हाथों में किताब पकड़ाने के बजाय शराब की बोतल पकड़ा बैठे ये दिल्ली के लाल को, और अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए बदनाम करते रहे दिल्ली के राज्यपाल को। और लोकपाल से जन्मे थे भाई, अंतिम लाइन सुनने की क्षमता रखिए कि लोकपाल से जन्मे थे भाई, भुला बैठे उसी लोकपाल को। और वास्तव में बदलना है दिल्ली के हाल को, वास्तव में बदलना है दिल्ली के हाल को, तो सत्ता से हटा दो, सत्ता से हटा दो केजरीवाल को, सत्ता से हटा दो केजरीवाल को। सुनिए, मेरा भाई ये कह रहे हैं, ये अरे सुन दले, ये कह रहे हैं कि शराब नीति आई है। भैया तुमने तो बेरोजगार नीति लगाई है, बेरोजगार नीति तुमने लगाई है। 81 करोड़ आदमी को भुखमरा बनाया आपने। आप कहाँ भूल रहे हो? अगर केजरीवाल जैसा विदेश के जो राज्य मंत्री हैं वो आके दिल्ली विजिट करते हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली जैसा स्टेट पढ़ाने में कोई नहीं है। दिल्ली, ये चिल्ला मत, अरे चिल्ला मत, सुनो, चिल्लाने का काम इनका। इनके एक सांसद देखने गए थे स्कूल कि हम दिखाते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कैसा स्कूल है, और यहाँ देख लीजिएगा यूट्यूब में सौरभ भारद्वाज के साथ, वो तुरंत भाग गए थे यहाँ छोड़ के उनको कि ये इतना अच्छा स्कूल केजरीवाल ने बनाया गया। सुनिए, अभी दिल्ली के अंदर जितने स्कूल बने 4। अब बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। सपना चाहिए, सपना देख रहा है चाचा, सपना। अरे वो गाना है ना, अरे बीबी बोतल बीबी बियर पी के नाचे लगी छम छम छम, बियर पी के। ये तो केजरीवाल की दिन है, एक पे एक फ्री। अरे एक पे एक फ्री किसका दिन है? एक पे एक फ्री किसने दिया? एक पे एक फ्री किसने दिया? अच्छा, एक पे एक फ्री दिया, किसने दिया? बस इतना बता। यही है, ये है शिक्षा व्यवस्था। किस सेशन में कितने हुए फेल? प्राप्त जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,01,331 स्टूडेंट फेल हुए। 22-23 में 88,409, 20-21-22 में 25,000 और 20-21 में तो फेल नहीं होगा। तो मास्टर पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे पढ़ेंगे? बिना पढ़े लिखे लड़के स्पेन जा रहे हैं दिल्ली से, बिना पढ़े लिखे जा रहे हैं। 21 में
जब 20,000 फेल हुए, 22-23 में 35,000, फिर क्या कहते हैं, और उसके बाद 22-23 में 88,000 और 23-24 में 1 लाख। तो इसका मतलब बढ़ते गए तो खराब है। जब कापी पढ़ा लिखा मास्टर चेक करेगा ना तो फेल ही होंगे बच्चे, और जब अनपढ़ आदमी गद्दी पे बैठेगा ना तो सब पास होंगे। उसको खुद नहीं, अरे सुन तो लो, अरे कभी साहब, नाइन्थ में फेल हो रहे हैं। एक सवाल आप क्लियर कर देते तुम यार, सवाल तो क्लियर है। मैंने क्या कहा? अरे कभी साहब सुनो, एक प्लेन में एक आदमी ने पूछा क्या करते हैं, बोला कभी है, मैं कभी हूँ। तो कभी ने पूछा तुम क्या करते हैं, बोला मैं बहरा हूँ। तो ये कभी चलिए मैं कह रहा हूँ जब 9th में फेल हो रहे हैं 75%, तो 10th में कैसे 95% पास हो जा रहे हैं? घोटाला है कि नहीं है? 9th का एग्जाम कठिन है या 10th का? 10th का कठिन है ना, तो 10th में 95% पास और 9th में 75% फेल। अच्छी बात है। लड़का ही पढ़ाई करके 10th में जाता है। और रही बात, एक चीज बताओ, कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, करोड़ों लड़के एग्जाम देते हैं, क्या उसमें से अगर 40 मान लो 75 लड़के फेल हो गए तो क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं किया? पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई तो उन्होंने भी किया। अगर 40 नहीं, साल दर साल अगर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं फेल होने के, नहीं अच्छी बात कैसे व्यवस्था को व्यवस्थित पढ़ेगा नहीं वो फेल होगा, जो पढ़ेगा नहीं वो फेल होगा। कोई भी साल दर साल आंकड़े बढ़ जाए फेल होने के, स्कूल हो, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, दिल्ली का हो, जो सरकार उस पर ध्यान होगा, जो पढ़ेगा नहीं फेल होगा। ये अच्छी बात है, चुनिए उनको जो उसके काबिल हों, अगर नहीं तो उन्हें फेल करिए। आज सुनिए सुनिए सुनिए, पहले 1 GB मिलता था, अब 3 GB मिलता है, और 3 GB भी खत्म हो जाता है। बच्चे मोबाइल में बिजी हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ, आंकड़ों पे मत जाइए, जो बच्चा पढ़े उसको पढ़। अनपढ़ों वाली बात नहीं, अनपढ़ों वाली बात ना करो, अनपढ़ आदमी बैठा हैं। ये है नंबर 1 कि 2032 शिक्षक के पद खाली हैं। जब मास्टर नहीं रहेंगे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तो कहाँ से पढ़ेंगे? 69,000 की वो खा गए, वो योगी जी खा गए। वो नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ योगी जी शिक्षा का डंका नहीं बजा रहे हैं कि देश में नंबर 1 कर दिया। खाने का डंका है क्या बजा रहे हैं कि हमने देश में शिक्षा नंबर 1 कर दिया। अभी आरओ का पेपर हुआ है, अभी हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं निकला उसका। वो भी सुनो, अभी सुनो, टॉपिक चेंज करो। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी है, बिजली पानी माफ है। अगर बिजली पानी माफ है तो पानी की बोतल दुकान में क्यों बिकती है, इसका जवाब ये दे हमको। ये पहली बार भी कर रही है, टैंकर पानी के कहाँ जा रहे हैं? केंद्र क्यों नहीं कर रहा है? केजरीवाल फिर क्या करेगा? तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? केजरीवाल को खाली फिर लो पानी कितना लो, बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कितना पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए? बोतल क्यों नहीं बिक रही है? गंगा जी का साफ पानी पी रहे, जिसमें बोतल नहीं बिकती पानी की, बिहार में उत्तर प्रदेश पानी नहीं बिकता है। इन लोगों को एक लालच चाहिए, एक बार केजरीवाल आ जाए फिर से फ्री मिलना चालू हो जाए दारू की बोतल। केजरीवाल तो उसी रास्ते से, बीजेपी भी तो उसी रास्ते से चल रहा है। वो 200 यूनिट फ्री दे रहा है तो ये 300 कह रहा है, वो 2100 दे रहा है तो 2500 का नारा लगा रहे हैं। इनसे उनका अलग क्या वादा है ये तो बताए। जो अपने आप को विश्व गुरु बता रहे थे, वो दूसरे गुरु बना, फ्री वाले को गुरु बना लिया कि तुम करोगे 1, हम करेंगे 10। तुम्हारी चड्डी फटी, एक सुराग मेरे एक बात बताऊं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में लाडली बहना के तहत जो है वहाँ जो महिलाओं के लिए सम्मान निधि मिलता था, अब 1000 रुपए का वादा करके केजरीवाल 2100 कर देते हैं। तब बीजेपी इनको कॉपी कर रही है, बीजेपी इनको कॉपी कर रही है। आपका अरे शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश में सीएम थे तभी से वहाँ पर पैसे महिलाओं को दिए। मान ली हमने गोबर खाया, तुम भी गोबर खाओगे, हमने गोबर खाया, तुम भी गोबर खाओगे। वही काम तो केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो फिर तुम क्या कर? अरे तुम क्या करने लगे? प्रधानमंत्री जी और आज जो है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि जो योजना हम मध्य प्रदेश में शुरू से महिलाओं के सम्मान के लिए चला रहे थे, महाराष्ट्र में चला रहे थे, उस योजना का लाभ हम दिल्ली में महिलाओं को देंगे। अब आप स्पष्ट करिए, केजरीवाल को कॉपी करके बीजेपी वाले। ये वर्ल्ड किसके थे? लॉलीपॉप वाला किसके? सुन बताओ ना आप किसके था? आप नहीं, यही वर्ल्ड थे ना कि देश को आर्थिक स्थिति कमजोर करने। 10 साल से आप शासन में थे, आप 10 साल से शासन में थे, आपने क्यों जाता है? आप क्यों नहीं दिया? तुम्हारे जैसे पत्रकार थे, हम कह रहे हैं 10 साल से आप शासन में थे, आपने दिया क्यों? हम बता दो रहे, सुनो पंजाब में 1000 रुपए देने के लिए बोले थे, दिया क्यों? सुन तो लो, पंजाब में देने के लिए बोला था, क्यों नहीं?
अभी तक अरे वो सुनोगे नहीं। वहाँ की महिलाएं दिल्ली में आके धरना प्रदर्शन। तुम्हारे जैसे पत्रकार थे वो हमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत। कि आम चूस के खाते हो कि काट के खाते हो। आज आज आदमी बात कर रहा है। भैया सुन तो बोलने दो यार, बोलने दो। बात करो ना तो पत्रकार खराब लगने लगता है, जनता खराब। सिर्फ अपना बोलना है, फ्री की रेवड़ी सोच रहे हैं केजरीवाल आ जाए फिर से फ्री बोतल चाहिए इनको। मोदी जी सीएम थे, वहाँ क्यों नहीं लागू कर दिए? मैं तो कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं तो कह रहा हूँ, सुनो भाई साहब, मैं कह रहा हूँ क्या दिल्ली में सुविधा दे रही बीजेपी, उसको बंद करना चाहिए। फ्री की सेवा बुजुर्ग महिलाओं को, विधवाओं को, विकलांगों को, उनको फ्री की चीजें मिलनी चाहिए। क्या आप इसको सपोर्ट करते हो या नहीं? भाई ने मेरे कहा विकलांगों, हम बता रहे हैं विकलांगों के लिए, बुजुर्ग के लिए, छात्रों के लिए, और जो हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं उनके फैमिली के लिए आप 2500 दीजिए, नहीं 5000 दीजिए, हम देंगे आपको। लेकिन आप XYZ को देंगे तो हम आपका विरोध करेंगे और तन मन धन से करेंगे कि आप XYZ हमारे सैनिक जितने भी कोई हमारा शहीद होता मिलता है उनके लिए, उसको अरे कितना मिलता है यार, क्यों बताओ ना मेरे को, क्या मिलता है? उनके बच्चों की शिक्षा फ्री होती है क्या? बताओ, शिक्षा फ्री होती है क्या? करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, 8 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, वो कहाँ से दिए जा रहे हैं? कौन सा आयोग बनाया तुम बता दो, कौन सा मंत्रालय आपने बनाया? करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। कौन सा मंत्रालय आपने बनाया? अभी हाल ही में मैटर जो राजनाथ सिंह ने कहा, भाई काहे नहीं सामने रखते हो? 1100 रुपए कपिल शर्मा कौन बांटा था? वाही करोगे पहले लेके फ्री में, और फिर उसको कहोगे कि जो है हम योजना था। अभी प्रवेश वर्मा कौन बांट रहा था? अभी जूता बांट रहे। अरे भाई बांट रहे, भूल गए? मैं तो कह रहा हूँ वो अगर परवेश वर्मा दे तो रहे पैसे, अब तो वो भी नहीं दे रहे, अब तो देख लो, अब तो वो भी नहीं दे रहे। खाली हो जा भाई के लिए। अब नहीं वोट खरीद रहे होंगे, अब नहीं ये कह रहे हैं कि पैसे कौन बांट रहा है? और मैं गिनवा दूं स्पष्ट रूप से, जो पैसा 1100 रुपए दे रही थी उनके एनजीओ है, उनके पिताजी का एनजीओ है, उनके पिताजी के एनजीओ को माध्यम से दिया जा रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन ने बोला इन चीजों का खंडन करा है? अरे सैया भाई कोतवाल डर कहाँ का? फिर गए, बिल्कुल, और क्या फिर गए 3 बार तो कैसे मुख्यमंत्री बन गए केजरीवाल जी, हमें ये बता दीजिए भाई। परवेज 100 करोड़ रुपए डोनेशन देके बताइए बाप वोट क्या काम आ रहा है, क्या काम किया दिल्ली में, क्या काम किया? जब वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए दिए तो मंदिर पे जो टैक्सेस लगते थे या गुरुद्वारे पे जो टैक्सेस लगते हैं उसको क्यों नहीं हटाया, ये बताइए। मेरे भाई केजरीवाल ने मदद के तौर पे पैसे बांटे थे, मदद के तौर पे पैसे बांटे थे। इन्होंने तो शराब बांटी थी, शराब। बोलना नहीं है थोड़ा सा। देखिए जब कोरोना खत्म हुआ ना तो केंद्र सरकार ने सबसे पहले शराब ठेके खुलवाए थे, सबसे पहले खुलवाए थे ना। फ्री मेरे बात सुनो, चिल्ला मत। कोरोना सुन लो, कोरोना के जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो सबसे पहले ठेके खुले थे। अगर इसमें इतना विरोध था तो आपको विरोध करना चाहिए था, क्यों? सुने मेरे। और वक्फ बोर्ड में अगर चंदा जाता है तो सुने, अगर चंदा जाता है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं इसका विरोध करती है? केंद्र सरकार विरोध क्यों नहीं करती है? इसे पारित कैसे करा लिया जाता है? ये जो बोल रहे हैं ना, रेवेन्यू जो जाती है शराब से वो सेंट्रल को नहीं स्टेट को जाती है, तो स्टेट खुलवाएगी, सेंट्रल खुलवाएगी। ये गलत, देखिए यही प्रोपोगेंडा फैलाना है। देखो एजेंडा इनका यही है। अगर काम की बात करोगे तो सेंट्रल जिम्मेदार है, और अगर काम नहीं हो रहा है तो स्टेट जिम्मेदार है। मैं तो अभी सुनो मैंने यही कहा कि भैया अगर वक्फ बोर्ड के लिए पारित किया जाता है कोई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पर हस्तक्षेप करती है? आप एक लाइन बोलोगे तो आपको आतंकवादी बोल दिया जाता है। नहीं बोला जाता है, कोई नहीं। मैं बोलता हूँ कि अगर मोदी जी ने कोई काम नहीं किया वो भी गलत है, मैं विरोध करता हूँ, मगर आपकी तरह नहीं। मैं आपकी यहीं पे डिबेट सुन रहा था। आप क्या इनके जैसे क्या लोग कर रहे हैं नैरेटिव सेट? नहीं सुनिए मेरी बात, इन लोग क्या कर रहे हैं, हमारे को सरदार से लड़वाने का कोशिश कर रहे हैं। हिंदू और मोदी। एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहाँ पे मोदी जी ने तो टैक्स फ्री कर दिया पूरा, जो लंगर चलता था गोल्डन टेम्पल का, किसने किया? सरदार ने पहले 5 साल में सिख रेजिमेंट मोदी ने हटा दी थी। पहले 5 साल में सिख, जब दिल्ली की जनता को कोरोना के दिनों में दवाइयाँ चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थे, सिलेंडर चाहिए थे, तो केजरीवाल साहब है ना अपना शीश महल बनवा रहे थे। उन दिनों में शीश महल बनवा रहे थे। इतना अच्छा काम किया तो मीडिया खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। मीडिया को इतना झूठ बोलने, मीडिया में कांग्रेस के टाइम में 4 आदमी खड़े नहीं हो सकते। अंकल एक मिनट रुक जाओ। कहते हैं नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा, बड़ा बढ़िया और मशहूर कहावत। नहीं, आपने कहा मीडिया खरीदी,
क्या आधार है? और रवीश आधार है, कुमार- और रवीश आधार है कुमार को कोई किसने आपके पास? खरीदा? क्या आधार है? किस आधार पे आप कह रहे हैं कि मीडिया को खरीदा? क्या आधार है? बताते हैं। क्या आधार? हाँ, अगर आपको कोई भी न्यूज कोई आधार है? कोई भी नहीं, सच्चाई ना दिखाएं। इतने लोग खड़े हैं, हम किसी को रोकते हैं कि आप मोदी का तारीफ करिए ना या केजरीवाल का तारीफ न करिए? रजत शर्मा की लाइन ही बता देता। किसी का कोई भी चुप हो जाओ। रजत शर्मा बोल रहा है, भाषण दे रहा है, कहता है वैसे तो केजरीवाल इलेक्शन के समय पहले तो भूल जाता है जनता को, फिर इलेक्शन के समय वोट मांगने आता है। अरे मोदी की बात तो कुछ और है। रवीश कुमार ने क्या बोला था? आपके घर में खाना कौन बनाता है? जब ये क्या बोलते हैं, इनसे ऐसा ऐसा सवाल जब पूछते हैं, आपका कुत्ता को बिस्किट कौन डालता है, ये सब रवीश कुमार पूछते थे ना राहुल गांधी से। तो देखिए रवीश कुमार की क्या है, बात सुनिए। महाकुंभ चल रहा है, इतना बड़ा महाकुंभ, उस पे भी सवाल खड़ा करने वाले अगर रवीश कुमार जैसे लोग हैं तो उनकी बात दोगले लोग कर सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये भगवान का कैसा विधान है कि जब इन लोग महाकुंभ पे जब इन लोग बोलते हैं तो उनके मुंह में कीड़े भी नहीं पड़ते हैं। मोदी ने लोगन राम खिलौना जाना, मोदी ने राम को खिलौना समझ के इस्तेमाल किया है। गलत कह रहे हैं, तो भड़का रहे हैं। गलत कह रहे हैं। कैसे गलत कह रहे हो? पाजी सुनते जाओ ना, सुनते जाओ जरा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की शहादत को, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की शहादत पे उन्होंने वीर बाल दिवस को वीर बाल को विघोषित किया है। और सन 84 के दंगों में जो सिख मारे गए थे उनकी फाइलें खुलवा के उन्हें सजा दिलवाने का काम किया। करतारपुर कॉरिडोर खोला सिखों के लिए। जितना जितना मोदी सरकार ने किया है ना, इतना आज तक कांग्रेस कर देती। मैंने क्या कहा, अगर कांग्रेस ने किया होता ना, है, और ये वाकई आएंगे, ये वाकई दोगले सरदार है। ऐसे लोग ये हैं वाकई दोगले। वो हिंदू में और सरदारों में, समझे, हिंदू में और सरदारों में झगड़ा कर लगवाने का काम ये कर रहे हैं।